शिव जी के मंदिर में लोग जल चढ़ाने जाते हैं। आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते? जम के तो बोलो, जाते हैं। ठीक है। शिव जी के मंदिर में यदि आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो और आपने अगर शिव महापुराण की कथा को सुन रखा है तो कथा में बारंबार आपको सुनने को मिलता है कि ये शिवलिंग शिव है, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने से जो जल बहता है, राइट में गणेश है, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं, बीच में अशोक सुंदरी है। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। ये सारा पूरा की पूरा स्थान शिव जी के सामने से जहाँ से जल बहकर जमीन पर आकर नीचे जाता है वहाँ पर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। शिव जी की पिंडी पे से जल गिरकर जब नीचे की ओर आता है और जो मोटे भाग से जल नीचे आता है वहाँ पर सारी 64 योगिनियाँ हैं, सारी देवियाँ विराजमान हैं। अब जो समझ गया वो शिव मंदिर में जाकर ना गणेश जी को ढूंढता है, ना कार्तिकेय को ढूंढता है, ना पार्वती को ढूंढता है। ढूंढेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। ना वो कार्तिकेय को ढूंढ रहा है, ना वो श्री गणेश जी को ढूंढ रहा है, ना वो पार्वती को ढूंढ रहा है। अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है? 1 लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है। उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो। तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है? हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो। अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो? ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव।
गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी। अब कई लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के, नहीं चढ़ा। नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है। या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। कैसे नहीं सुने? उस शिव के आश्रित हो जाओ। क्यों भटकना? कई लोग कह देते हैं हमने पशुपति व्रत करा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुन। क्यों नहीं सुन रहा? उसका कारण है तुम्हारा 1 लोटा पूरा नहीं चढ़ रहा है, तुम आधा अधूरा चढ़ा कर आ रही हो। मतलब तुम अभी भी नहीं जानी हो कि शंकर के अंदर ही पार्वती है, शिव के भीतर ही गणेश है, शिव के भीतर ही कार्तिकेय हैं, शिव के भीतर ही 33 कोटि देवता हैं, शिव के भीतर ही नारायण है, शिव के भीतर ही राम है, शिव के भीतर ही कृष्ण है, शिव के भीतर ही शक्ति है, शिव के भीतर ही सारे देवता विराजमान हैं। शंकर को जिसने भज लिया, सारे देव अपने आप भजे जाते हैं। शिव को जिसने जान लिया वो सबको जान जाता है। शिव को क्यों भटकना? क्यों भटकना? गुरु जी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, हाँ हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है,
पकने के बाद भात कहा जाता है। पर जब हम पूर्ण एक चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। अक्षत पूर्ण। और यह बात पूरे जनमानस तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। आज की कथा में से यह बात सबको पहुंचाना है कि एक लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है। पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? इधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं। वही एक लोटा जल है, यहाँ से चालू हुए सारे मोहल्ले में चढ़ा दिया, फिर शिव जी के पास चढ़ा दिया। स्वीकृत नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं जाना। किसी भी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। एक लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का। अब तुम जो आधा अधूरा चढ़ा रही उसका क्या करें? उसका करें क्या? तुम बताओ, उसका हिसाब क्या कैसे लगाया जाए? और ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के, गलती तो करी है। पता आज तुम चुपचाप बैठे हो, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप बैठे हो मतलब जरूर, हाँ महाराज जी गलती करी, हम गए मंदिर में, हमने यहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, शिव जी को चढ़ाया। लोटा एक ही था, पानी भी एक ही लोटा था, पर उसमें से हम सब दूर चढ़ा दिए। गलती। और हम कह रहे हैं बाबा सुन नहीं रहा, बाबा सुन नहीं रहा। अरे ध्यान रखो, पति पत्नी से फोन पर जब बात करता है और पत्नी अगर कहीं पर भी अपनी मन को लगा कर रखती है, या पति अपने मन को यहाँ वहाँ दुकान पर लगा कर रखता है, तो पत्नी बात करते करते भी फोन पर कह देती तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पत्नी फोन पे बात कर रही है मायके से, और पति बात कर रहा है, और वो दुकान पर तुम बैठे थे और तुम्हारा ध्यान ग्राहक में भी है, काम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, लैपटॉप पर लगा है। पत्नी फोन पे बात कर रही, तो आखिरी में पत्नी कह देती है मैं रात को बात कर लूँगी, तुम्हें जो काम करना है कर लो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं है मेरे से बात करने का, तुम्हारा मन नहीं है मेरे बात करने का। बोलो ईमानदारी से, लड़ाई होती कि नहीं होती? झगड़ा होता है कि नहीं होता? इसी बात पे झगड़ा होता है कि कम से कम मेरे से 10 मिनट बात कर रहे हो, दिन भर बात नहीं कर रहे हो, 15 मिनट भी बात नहीं कर रहे हो, कम से कम 5 मिनट बात कर रहे हो, तो कम से कम मेरे होकर तो बात करो। मेरे से बात करना है तो जितनी देर मुझसे बात कर रहे हो मेरे तो हो जाओ। उसी तरह अगर तुम एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो सबके क्यों हो रहे हो? एक के तो हो जाओ, और एक के हो गए तो सबके हो गए। अब बोल, लगी लैपटॉप पे, बोल। हाँ ठीक है, आओ आओ, ठीक है ठीक है, मम्मी से पूछ लेना। आओ, तू गई थी क्या? आओ आओ। इतने में पत्नी चिल्ला के दौड़ेगी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? लगे होगे काम में, ग्राहक आ गया होगा, लैपटॉप पे लगे होगे। बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पति ठीक बात नहीं कर रहा, बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पत्नी ठीक तरह से बात नहीं कर रही, बात करते से ही समझ में आ जाता है कि जिससे तुम बात कर रहे हो उस बात का जवाब उत्तम नहीं दे रहा। मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशान, दिमाग ठिकाने नहीं, बात से समझ में आ जाता। अब मेरे भोले बाबा को क्या चाहिए तुमसे? मेरे शंकर भगवान ने तुमसे करोड़ों का धन तो नहीं मांगा। सारे मंदिरों के निर्माण में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। भगवान शंकर के अन्य मंदिरों में साज सजाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, श्रृंगार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं
जिनको तुम एक खुले मैदान में पेड़ के नीचे भी ले जाकर शिवलिंग को रख देते हो, समझ लेना कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, शंकर वहां पर विराजमान हो गया। शिव को तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को तुम्हारे दिल की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे मन की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे चित्त की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है, भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, ले आ सकते हैं, प्रभाव नहीं देखता, वो भाव भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग। दुरानी बोली ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के नीचे, अब मेरे भोले बाबा को क्या चाहिए तुमसे? मेरे शंकर भगवान ने तुमसे करोड़ों का धन तो नहीं मांगा। सारे मंदिरों के निर्माण में भी लाखों रुपए लग जाते हैं, भगवान शंकर के अन्य मंदिरों में साज सजाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, श्रृंगार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जिनको तुम एक खुले मैदान में पेड़ के नीचे भी ले जाकर शिवलिंग को रख देते हो, समझ लेना कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, शंकर वहां पर विराजमान हो गया। शिव को तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को तुम्हारे दिल की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे मन की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे चित्त की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है, भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है।